गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दिनेश कुमार MK यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में ठोस अवस्था में के विषय में पढ़ा था, आज हम पदार्थ की दूसरी अवस्था द्रव अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होती है द्रव अवस्था, समझाते हैं आपको। लिक्विड। ओके स्टूडेंट्स, तो द्रव अवस्था हमारी क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, पदार्थ की द्रव अवस्था के विषय में बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पदार्थ की द्रव अवस्था क्या होती है। तो पदार्थ की द्रव अवस्था वह अवस्था होती है जिसका आकार अनिश्चित हो तथा आयतन निश्चित हो। तो ऐसी अवस्था हमारी क्या कहलाती है, पदार्थ की द्रव अवस्था कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं द्रव अवस्था क्या होती है। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन निश्चित होता है। परंतु आकार अनिश्चित होता है, द्रव अवस्था कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके गुणों के बारे में बात करते हैं कि इसके गुण हमारे क्या क्या होते हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं क्या क्या इसके द्रव के गुणधर्म होते हैं। आइए स्टूडेंट्स, ओवरव्यू देख लेते हैं इसका। पदार्थ की द्रव अवस्था, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। तो ऐसी अवस्था द्रव अवस्था कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके द्रव के भौतिक गुण देखते हैं, क्या क्या गुणधर्म होते हैं इसके। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है, इसका आयतन निश्चित होता है। पहला गुण है स्टूडेंट्स इसका आयतन निश्चित होता है। लेकिन आकार अनिश्चित होता है। अगला इसका गुण है हमारा, इसे दबाया नहीं जा सकता। इसे दबाया नहीं जा सकता। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा इसके जो गुणधर्म इनके बारे में बात करते हैं। इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। इनको दबाया नहीं जा सकता। ओके स्टूडेंट्स, अब इससे आगे के जो हमारे गुणधर्म है उन्हें देखते हैं हम, मिटा के उनको। अब
ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होता है हमारा जो इसका अगला पॉइंट है, तो ये है स्टूडेंट्स हमारे इसका अगला पॉइंट क्या होता है, ठोस की अपेक्षा द्रव के अणुओं के बीच अधिक स्थान होता है। ठोस की अपेक्षा द्रव के अणुओं के बीच अधिक रिक्त स्थान होता है। द्रव के अणुओं रिक्त स्थान होता है। अगला पॉइंट है हमारा, द्रव के अणुओं के बीच ठोस की अपेक्षा आकर्षण बल का मान कम होता है। द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल का मान ठोस की अपेक्षा कम होता है। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट है इसका हमारा, ठोस की तुलना में द्रव का घनत्व कम होता है। ठोस की तुलना में घनत्व का मान कम होता है। द्रव में बहने के गुण पाए जाते हैं। द्रव में बहने के गुण पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, द्रव के अणुओं के बीच ठोस की तुलना में गतिज ऊर्जा का मान अधिक होता है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं, थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं द्रव अवस्था के गुणधर्म की। तो ठोस की अपेक्षा द्रव के अणुओं के बीच अधिक रिक्त स्थान होता है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि द्रव के इन सब जो पार्टिकल हैं, ठोस के जो पार्टिकल्स हैं, इस तरह से जो हमारे ठोस के पार्टिकल होते हैं वो बहुत एक दूसरे के पास पास होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा द्रव ले लिया हमने, द्रव अवस्था के बारे में बात करेंगे। तो द्रव अवस्था के जो अणु और परमाणु होते हैं थोड़ी थोड़ी दूर होते हैं। वो क्यों दूर होते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो आकर्षण बल है वो थोड़ा सा कम होता है ना स्टूडेंट्स। अब द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल का मान ठोस की अपेक्षा कुछ कम होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब अगला हमारा है जो पॉइंट है इसका, ठोस की तुलना में घनत्व का मान कम होता है। स्टूडेंट्स, अब क्या होता है, घनत्व हमारा किस पे डिपेंड करता है? जो घनत्व बराबर हमारा फॉर्मूला होता है बेटा, है ना, द्रव्यमान अपॉन आयतन। अब जो हमारा क्या होता है, जो द्रव अवस्था है उसके परमाणु
और अणु क्या होता है, थोड़े दूर दूर होते हैं। अब जब दूर दूर होंगे तो क्या होगा, उसका बेटा घनत्व कम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स क्या होता है, हमारा अगला जो पॉइंट है, ठोस की तुलना में द्रव का घनत्व कम होता है। अब मैंने बताया था कि घनत्व हमारा क्या होता है ना, तो द्रव्यमान अपन आयतन को हम घनत्व कहते हैं, है ना। कम क्यों होता है, क्योंकि इसके अणु और परमाणु जो होते हैं हमारे द्रव के थोड़ा थोड़ा दूर दूर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वजह से हमारा क्या है, इसका जो हमारा घनत्व थोड़ा कम होता है। अब द्रव में बहने के गुण पाए जाते हैं। आपको ये पता ही है, आपने पानी ले लिया, पानी को यदि आप नीचे फेंक देंगे तो बहता चला जाएगा, है नहीं है। तो हमारे द्रव, आप कोई सी व्यवस्था द्रव की ले लीजिए, कोई सा भी कम पदार्थ ले लीजिए, वो आप अगर उसको बिखेरेंगे, जो द्रव अवस्था है वो आराम से अपना फैलता चला जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। वो क्यों फैलता है, क्योंकि उनके अंदर अणु और परमाणु के बीच में आकर्षण बल क्या है, थोड़ा कम होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या होता है, द्रव के अणुओं के बीच ठोस की तुलना में गतिज ऊर्जा का मान अधिक होता है। अब स्टूडेंट ये समझ लीजिए कि हम सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यह है कि द्रव हमारा बहता है क्यों है भाई। तो क्यों बता स्टूडेंट्स, ये कि द्रव के जो हमारे अणु और परमाणु जो होते हैं बेटा, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है। इस वजह से क्या है, अब क्या है बेटा, वो द्रव जो हमारा वो बहने का गुण रखता है। स्टूडेंट्स, आइए अगला टॉपिक पे बात करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, हमारे जो ये अवस्था थी द्रव की अवस्था पूर्ण हो चुकी है। अब हमारी अगली अवस्था गैस की अवस्था, आइए उसके बारे में बात करते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, हमारी द्रव गैस अवस्था हमारी क्या होती है। अब यहाँ समझ लिया स्टूडेंट्स, जो हमारी गैस अवस्था है उसका ना तो आकार निश्चित होता है और ना उसका आयतन। अब क्या होता है, आप ये समझ लीजिए, आपने मान लो 1 kg गैस लिया, आप उसको 1 लीटर वॉल्यूम में आयतन में भी रख सकते हैं, 4 लीटर आयतन में भी उसको रख सकते हैं, उसको 10 लीटर आयतन में भी उसको रख सकते हैं। आप गैस को 1 kg गैस को आप क्या है बेटा, जैसा उसका वॉल्यूम है, जैसा उसका आकार है, किसी भी आकार में आप उसको गोल सिलेंडर में रख सकते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी रख सकते हैं। तो कहने का मतलब जो हमारा गैस का ना तो आकार निश्चित होता है स्टूडेंट्स, और ना उसका, है ना, आयतन निश्चित होता है। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्या होती है गैस। चलो ओके स्टूडेंट्स, आइए हम गैस पे बात करते हैं। गैस हमारी क्या क्या कहलाती है। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार वह अवस्था गैस अवस्था कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट ऐसा समझ लीजिए कि हमने आयतन ले लिया, है ना, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, वॉल्यूम बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, और दूसरा हमारा है बेटा इसका आकार, यानी कि साइज। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसा समझ लिया बेटा, इसका जो आकार है वो 0 यानी कि जो हमारा कांस्टेंट नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो दोबारा देख लेते हैं इसको। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं गैस की हमारी क्या होता है। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार
एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, वह अवस्था गैस अवस्था कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि हमारे क्या होता है, इसका ना तो आकार और ना इसका आयतन, इन दोनों में क्या बड़े निश्चित इसके नहीं होते। तो ऐसी अवस्था जिसके अंदर आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, वो हमारी गैस की अवस्था कहलाती है। अब स्टूडेंट्स अगला जो हमारा जो है, इसके गैस के गुणधर्मों पर बात करते हैं, गैस के क्या क्या गुणधर्म होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए। इनका इनका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारा, इनके अणुओं के बीच रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है। इनके अणुओं के बीच रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है। ओके स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट है हमारा इनका घनत्व निम्न होता है। इनका घनत्व निम्न होता है, इसलिए इनको दबाया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट है हमारा, इनके अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा का मान। इनके अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा का मान बहुत अधिक होता है। स्टूडेंट देखते हैं इनका ओवरव्यू देखते हैं। गैस के गुणधर्म के बारे में बात कर रहे हैं हम। इनका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इनके अणुओं के बीच रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है। जैसे मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि मान लो मैंने 1 लीटर कोई वॉल्यूम ले लिया, कोई बर्तन ले लिया, या तो उसके अणु और परमाणु काफी दूर दूर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या इनका घनत्व निम्न होता है। अब क्या होता है स्टूडेंट, घनत्व बराबर हमारे क्या होता है, द्रव्यमान अपन आयतन होता है। तो घनत्व जाहिर सी बात है, अणु और परमाणु इनके दूर दूर है, तो घनत्व इनका अपने आप ही कम हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब अगला है हमारा, इनका घनत्व कम होता है, इसलिए इनको दबाया जा सकता है। तो जो बेटा गैस सिलेंडर में जो आप गैस भरी होती है, तो क्या होता है उसका बेटा, उसको हम इजिली कंप्रेस्ड कर सकते हैं। कंप्रेस्ड का मतलब है उसको हम द्रवित अवस्था में कर सकते हैं, दबा सकते हैं उसको। ओके स्टूडेंट्स, तो यानी कि हमारा क्या होता है, इनका घनत्व निम्न होता है, इसलिए हम इनको दबाया जा सकता है। अब इनके अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा का मान बहुत अधिक होता है। अब स्टूडेंट्स ऐसा समझ लीजिए,
कि आपने जो आपकी जो एलपीजी है, एलपीजी का पूरा जो नाम है वो लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। हम लिक्विडिफाइड क्यों कहते हैं उसे? पेट्रोलियम गैस, है ना स्टूडेंट्स। तो एलपीजी का मतलब ये है बेटा, जो आपके जो गैस अवस्था, जो गैस होती है उनको बेटा हम प्रेशर लगा के, यानी कि जो हमारा अधिक वॉल्यूम प्रेशर लगा के उनको हम द्रवित कर लेते हैं, यानी कि गैस अवस्था में किस अवस्था में लेते हैं? लिक्विड अवस्था में हम उसको ले आते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इन हमारी ये किस लिए हम इसको क्या करते हैं? इनका घनत्व निम्न होता है, इसलिए इनको हम दबाया जा सकता है। अब क्या होता है, इनके अणुओं के बीच गति ऊर्जा का मान बहुत अधिक होता है। अब आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, आपका जो सिलेंडर है, अगर यदि उसका थोड़ा सा पाइप अगर हल्का सा भी खुला हुआ, हल्का सा छेद हो, तो उसमें से निकल जाती है। वो क्यों निकल जाती है? क्योंकि गैस के अणुओं के आपस में प्रतिकर्षण होता है। अब प्रतिकर्षण होगा तो एक दूसरे टकराएंगे, जब टकराएंगे तो गति ऊर्जा अधिक होगी। जब गति ऊर्जा अधिक होगी तो उसको जरा सा बेटा माइक्रो बराबर अगर कोई छेद उसको मिल जाता है तो वहीं से बेटा वो निकल जाती है। इसलिए गैस के अणुओं की गति ऊर्जा बहुत अधिक होती है। इसको इजी हम प्रेस्ड यानी कि दबा सकते हैं। क्या होता है स्टूडेंट, आपको इसका मतलब बताता हूं। मान लो आपने कोई एक वॉल्यूम ले लिया, ये हमारा क्या स्टूडेंट, एक पिस्टन है। तो इसके मान लो इतना आयतन, इस समय इसका आयतन कितना है स्टूडेंट्स? मान लो 1 लीटर है। ओके स्टूडेंट्स, अब इस समय इसका आयतन कितना है? 1 लीटर। अब गैस इसके अंदर कितनी है? मान लो 1 केजी है। अब यदि स्टूडेंट्स हम इस पर यदि अगर प्रेशर लगाए, यानी इसमें दाब लगाए, तो ये जो पिस्टन हमारा थोड़ा सा गति करके और यहाँ आ जाएगा बेटा, हम थोड़ा आगे आ जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा? अगली स्ट्रक्चर बन जाती है हमारी। तो स्टूडेंट्स हमारा कंडीशन ये बन जाएगी अगली। तो इस 1 केजी गैस को हम क्या करेंगे बेटा? आधे लीटर में हम इसको ले आएंगे, आधे लीटर आयतन में ले आएंगे। तो इस तरह से इसके अणु और परमाणु एक दूसरे के पास आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए इस कंडीशन में हमारी जो गैस थी वो गैस अवस्था में थी, और इस अवस्था में क्या होगा बेटा? हमारे वो लिक्विड अवस्था में आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमारा ये होता है कि जो हमारी गैस अवस्था है वो गैस को हम द्रवावस्था में लाया जा सकता है। बट कैसे लाया जा सकता है? क्योंकि हम उसको प्रेस्ड कर, यानी कि दबा के हम उसको गैस अवस्था द्रवावस्था में ले आते हैं। आपने कभी देखा होगा, जब आपके घर में गैस सिलेंडर जब आता होगा तो आप कभी उसको हिलाइए तो पानी की तरह गैस हिलेगी वो, है ना स्टूडेंट्स। तो वो क्यों हिलती है? क्योंकि हम उसको प्रेस करके उसको अपनी द्रवावस्था में उसको हम ले आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे अगला जो आज का टॉपिक हमारा गैस अवस्था के गुणधर्म, ये आज हमारा समाप्त होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके स्टूडेंट्स, अब जो हमारा अगला जो पॉइंट है, वो हमारा जो अगला जो पॉइंट होगा इन सब की गतिज ऊर्जा पर, अणुओं की गतिज ऊर्जा पर बेस्ड होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो ये है गतिज ऊर्जा। जो गतिज ऊर्जा जो होती है हमारी, तो सबसे पहले लेते हैं स्टूडेंट्स हम गैस, फिर इसके बाद आती है द्रव, और इसके बाद आती है हमारी ठोस। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं। ऐसा समझिए बेटा, इन सबके स्ट्रक्चर भी बना रहा हूं मैं आपके साथ में। मान लो ये हमारा 1 लीटर वाला वॉल्यूम है, इसके 10 मोल्स हैं। अब हम द्रव के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमारा गैस हो गया, ये लिक्विड हो गया, ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा सॉलिड हो गया। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, लेकिन ऐसा समझना, जो गैस के जो
परमाणु होते हैं वो स्टूडेंट्स बहुत तेजी से वाइब्रेट करते हैं। यानी कि ये समझ लो सबसे पहले जो मेरा सॉलिड है, सॉलिड के जो हमारे पार्टिकल्स होंगे, जो अणु और परमाणु वो हल्के हल्के माइग्रेट करते हैं, जो ईजीएम को दिखाई नहीं दे सकते, जो माइक्रोस्कोप से हम दिखाई दे सकते हैं। अब क्या होता है, इसके बाद लिक्विड पे आते हैं। अब लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं बेटा वो थोड़ा ज्यादा माइग्रेट करते हैं, थोड़ा वाइब्रेट, कुछ ज्यादा वाइब्रेट करते हैं। अब आते हैं गैस पर। अब गैस के जो पार्टिकल्स है बेटा हमारे बहुत तेजी से वाइब्रेट करते हैं इस तरीके से। तो इसी वजह से क्या है बेटा, जिसकी वाइब्रेशन एनर्जी या जिसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो वो किसकी होती है, गैस की होती है। हमारा गैस की काइनेटिक एनर्जी, गैस के परमाणु काइनेटिक एनर्जी से इंग्लिश में गतिज ऊर्जा बोलते हैं, बहुत अधिक होती है। इसके बाद द्रव के परमाणु की गतिज ऊर्जा होती है और सबसे कम किसकी होती है गतिज ऊर्जा, ठोस के अणु और परमाणुओं की होती है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे इनका ऑर्डर है। इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन यूपी टेट में आ जाता है कि सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा पदार्थ की किस अवस्था में होती है, तो हमारे सबसे गतिज ऊर्जा किसकी होगी, वो गैस अवस्था की होगी। या पूछ लेगा सबसे कम किस अवस्था की होती है गतिज ऊर्जा, है ना, तो वो किसकी होती है, ठोस अवस्था की होती है। ओके स्टूडेंट्स, है ना। तो हमारा जो अगला टॉपिक है हमारा प्लाज्मा, जो हमारी चौथी अवस्था है पदार्थ की, वो कौन सी होती है स्टूडेंट्स, प्लाज्मा होती है। आइए प्लाज्मा पे बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं प्लाज्मा अवस्था कौन सी होती है। आइए स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला टॉपिक है वो पदार्थ की फोर्थ अवस्था के बारे में बात करते हैं। जो क्या होती है हमारी पदार्थ की फोर्थ अवस्था। तो पदार्थ की हमारी चौथी अवस्था जो होती है बेटा वो होती है हमारी प्लाज्मा। अब जब गैस के अणुओं को अति उच्च ताप यानी कि 4000 डिग्री सेंटीग्रेड से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन और आयनों का उत्सर्जन होने लगता है। इलेक्ट्रॉन आयन के मिश्रण को प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं समझाता हूं कि हमारा क्या होता है, उत्सर्जन वगैरह क्या होता है। ऐसा समझो आप कि आपने मान लो कोई गैस ली, मान लो हीलियम ली, है ना। अब हीलियम को जब आप बहुत अधिक टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, यानी उसे इतने टेम्परेचर पर यानी 4000 से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आप उसको हीट करेंगे तो क्या होता है बेटा, हीलियम अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने लगेगी। सपोज दैट कैसे होता है बेटा, वो मान लो आपने हीलियम लिया, इसका एटॉमिक यानी कि जो नंबर होता है हीलियम का स्टूडेंट्स 2 होता है। अब आप जब इसको बेटा 4000 डिग्री सेंटीग्रेड से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा और क्या बना लेगा, हमारा धनायन बना लेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रॉन और आयनों के मिश्रण को यानी इलेक्ट्रॉन और आयन के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या होती है, हमारी प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। अब इसके गुणधर्म के बारे में बात करते हैं। तो इसका पहला जो गुणधर्म होता है, आइए स्टूडेंट्स इसके गुणधर्मों के बारे में बात करते हैं, इसके क्या क्या गुणधर्म होते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, इसका जो हमारा पहला पॉइंट है, सूर्य और तारों में चमक पदार्थ के प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। देखो स्टूडेंट्स, सूर्य और तारों में चमक, सूर्य और तारों में चमक पदार्थ के प्लाज्मा अवस्था की उपस्थिति के कारण होती है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारा फ्लोरोसेंट ट्यूब में
पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था उपस्थित होती है। हाय स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या होता है। इसका थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। सूर्य और तारों में चमक पदार्थ के प्लाज्मा अवस्था की उपस्थिति के कारण होती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था उपस्थित होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा ये पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था के हमारी कंप्लीट होती है। अब हम अगला जो हमारी पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है वो होती है स्टूडेंट्स हमारी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी पदार्थ की जो पांचवी अवस्था होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट्स के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने पदार्थ की द्रव अवस्था, गैस अवस्था तथा प्लाज्मा अवस्था के विषय में पढ़ा है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, इससे आगे की अवस्था के विषय में पढ़ेंगे। आज हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करें, क्लास को लिंक करें, हमारे YouTube चैनल MK स्टडी में सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।